नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपका स्टोरी 5 बुक्स पर, जहां हर कहानी आपके दिल को छूती है और आपके जीवन को एक नई दिशा देती है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी कहानी जो कोई काल्पनिक कथा नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। यह है रोंडा बर्न की मशहूर किताब रहस्य की कहानी। एक ऐसा रहस्य जो आपको सिखाएगा कि कैसे आप अपने विचारों की ताकत से अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। थोड़ा रुकें। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने खुशहाल, अमीर और स्वस्थ क्यों होते हैं? क्या उनके पास कोई जादू है? नहीं दोस्तों, उनके पास है एक रहस्य। आज हम इस रहस्य को खोलने जा रहे हैं, वो रहस्य जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकता है। तो अपने दिल और दिमाग को खोल लीजिए और चलिए शुरू करते हैं इस प्रेरणादायक यात्रा को। अध्याय 1। रहस्य का खुलासा सुनिए। एक छोटी सी कहानी। रोंडा बर्न, इस किताब की लेखिका, एक समय बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही थीं। उनका बिजनेस डूब रहा था, रिश्ते टूट रहे थे और वो निराशा के गहरे गड्ढे में थीं। तभी उनकी बेटी ने उन्हें एक पुरानी किताब दी, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। उस किताब में एक ऐसा विचार था जिसने रोंडा की जिंदगी बदल दी। वो विचार था लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी आकर्षण का नियम। भावनात्मक स्वर। रहस्य ये है, आप जो सोचते हैं वही आपकी जिंदगी में आकर्षित होता है। अगर आप खुशी, प्यार और धन के बारे में सोचते हैं तो यही चीजें आपके पास आएंगी। लेकिन अगर आप डर, गुस्सा या कमी के बारे में सोचते हैं तो वही आपको मिलेगा। उदाहरण के साथ जरा सोचिए, एक लड्डी डेच की थी जिसका नाम अनु था। अनु हमेशा सोचती थी कि उसे अच्छी नौकरी कभी नहीं मिलेगी। हर इंटरव्यू में वो डरती थी और हर बार उसे रिजेक्शन मिलता था। फिर उसने इस रहस्य को जाना। उसने सोचना शुरू किया, मैं एक शानदार नौकरी पा रही हूं। उसने हर दिन सुबह 5 मिनट आंखें बंद करके खुद को एक बड़ी कंपनी में काम करते हुए देखा। और क्या हुआ? 2 महीने बाद उसे उसकी ड्रीम जॉब मिल गई। श्रोताओं से सवाल। तो दोस्तों, आप आज क्या सोच रहे हैं? क्या आप अपने सपनों को सच करने की सोच रहे हैं या अपनी मुश्किलों को और बढ़ा कर रहे हैं? अध्याय 2। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है? चलिए अब समझते हैं कि यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है। ब्रह्मांड एक बड़ा सा दर्पण है। आप जो विचार और भावनाएं भेजते हैं वही आपको वापस मिलता है। यह विज्ञान की तरह है, जैसे रेडियो सिग्नल। अगर आप खुशी का सिग्नल भेजते हैं तो खुशी आपको मिलेगी। अगर आप डर का सिग्नल भेजते हैं तो डर लौटेगा। 3 चरणों की व्याख्या। इसके लिए 3 आसान कदम हैं। पूछो, ब्रह्मांड से साफ साफ मांगो कि तुम क्या चाहते हो। जैसे, मुझे एक खुशहाल परिवार चाहिए। विश्वास करो, ऐसा मानो कि तुम्हें वो मिल चुका है। अपनी भावनाओं को उसमें डाल दो। प्राप्त करो, कृतज्ञता के साथ उसका स्वागत करो। वास्तविक उदाहरण। एक आदमी था जिसका नाम राजेश था। वो हमेशा कर्ज में डूबा रहता था। फिर उसने इस रहस्य को आजमाया। उसने हर दिन सुबह लिखा, मैं धनवान हूं। उसने अपने बटुए में एक नकली चेक रखा जिस पर लिखा था 10 लाख रुपए। वो हर दिन उस चेक को देखता और खुश होता। कुछ महीनों बाद उसे एक बिजनेस डील मिली जिसने उसे सचमुच अमीर बना दिया। श्रोताओं को प्रेरित करें। दोस्तों, यह कोई जादू नहीं है, यह आपके विचारों की ताकत है। आज से ही शुरू करो। जो चाहिए उसे मांगो, विश्वास करो और उसे पाने के लिए तैयार रहो। अध्याय 3। रहस्य को अपने जीवन में कैसे लाए? अब सवाल यह है, इस रहस्य को अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? रोंडा बर्न कहती हैं कि यह आसान है, लेकिन इसके लिए अभ्यास चाहिए। चलिए कुछ व्यावहारिक तरीके देखते हैं। 1। विजुअलाइजेशन, दृश्यांकन। हर दिन 5 मिनट के लिए आंखें बंद करें और अपने सपने को सच होते हुए देखें। जैसे, अगर आप एक बड़ा घर चाहते हैं तो खुद को उस घर में घूमते हुए, उसकी खुशबू महसूस करते हुए देखें। उदाहरण, सोमा नाम की एक लड़की थी जो एक अच्छा स्कूल खोलना चाहती थी। उसने हर रात अपने स्कूल की कल्पना की, बच्चे हंसते हुए, रंग बिरंगे कमरे। 1 साल बाद उसने एक छोटा सा स्कूल शुरू किया जो आज सैकड़ों बच्चों को पढ़ा रहा है। 2। कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। हर दिन 3 चीजों के लिए धन्यवाद कहें। एक जर्नल बनाएं और लिखें, मैं अपने परिवार के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए,
और अपने दोस्तों के लिए कृतज्ञ हूं। कृतज्ञता आपके कंपन को बढ़ाती है। उदाहरण, रमेश नाम का एक व्यक्ति था जो हमेशा अपनी जिंदगी से नाखुश रहता था। उसने कृतज्ञता शुरू की। हर दिन वो लिखता, मैं अपनी नौकरी के लिए, अपने घर के लिए धन्यवाद देता हूं। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में खुशियां बढ़ने लगीं। 3. सकारात्मक सोच। नकारात्मक शब्दों से बचें। मैं फेल नहीं होना चाहता कहने की बजाय कहें, मैं सफल हो रहा हूं। श्रोताओं से सवाल, आप आज क्या बोल रहे हैं? क्या आपके शब्द आपके सपनों को बढ़ावा दे रहे हैं या उन्हें रोक रहे हैं?